मक्खन निकालने की एक बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है जिसमें आपको कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मिनटों में आपके मलाई से मक्खन निकल आएगा। ये मलाई है जो दूध पे से उतरती है। ये डेली बेसिस पे मैं उतार के इस बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रखती रही हूँ और ये अब तकरीबन 1.5 किलो हो गई है। इसका मैंने वेट किया है तो ये 1.5 किलो है। इससे अब हम निकालेंगे मक्खन। इसको मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करके इसका मक्खन निकालूंगी। मैंने इसको डाल दिया है जी ग्राइंडर के अंदर, और ग्राइंडर में डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। इसके अंदर बहुत ठंडा चिल्ड वाटर आपने डालना है। हम ये गर्मियों में मक्खन निकाल रहे हैं और ये वाला तरीका सिर्फ गर्मियों में वर्क करेगा, सर्दियों में नहीं। तो आपने इसके अंदर बहुत ठंडा, जितना ठंडा पानी हो सके आपने इसमें डालना है। फ्रीज़र में रख दें आप बॉटल्स को भर के, और 4-6 घंटे जब वो बहुत चिल्ड हो जाएं तो फिर आप उसको इसके अंदर डालें। इसके बाद ग्राइंडर को हम चला देंगे। 1 मिनट हो गया है मुझे ग्राइंडर को चलाते हुए तकरीबन। अब मैं चेक करती हूँ मक्खन ऊपर आया है कि नहीं। ये देखिए जी, मैंने खोल के देखा है तो अभी इसके अंदर इतना मक्खन नहीं आया, ऊपर जमा होना शुरू हो गया है लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर मैंने फिर और ठंडा पानी और थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है और इसको फिर से बंद करके चला दिया। अच्छा जी, जब मक्खन ऊपर आना शुरू होता है ना तो ग्राइंडर की आवाज़ चेंज होनी शुरू हो जाती है और आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि मक्खन आ रहा है ऊपर। और आप ये जग में देखें कितनी नीचे तक मक्खन मौजूद है। अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन बना है। अब हम इसको छान लेंगे। कोई स्ट्रेनर आप किसी बर्तन के ऊपर रखें और फिर इसको छान लें। अच्छा, डायरेक्टली आप इसको सिंक में ना छानिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है ना, तो आपकी जो किचन की सीवरेज है वो बंद होने लग जाती है इसकी चिकनाहट से, और जो हमारे सिंक का पाइप होता है उसके अंदर भी जम जाता है। मैंने अब अपनी सारी जो मलाई थी उसका मक्खन निकाल लिया है। अब हम इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ आते हैं, वो है इस मक्खन को वॉश करना। वॉश करने का मतलब ये है कि हम इस मक्खन को डायरेक्टली बेकिंग में या अपनी कढ़ाइयों वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। वॉश करने के लिए आप एक बड़े बर्तन के अंदर बहुत चिल्ड वाटर लें और उसके अंदर बर्फ़ भी डाल दें। मक्खन के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा लस्सी मौजूद होती है, हम जब इसे किसी भी चीज़ में डालेंगे ना और ये जब गर्म होगा और मेल्ट होगा तो ये फिर बहुत सारा पानी छोड़ेगा, जो लस्सी है ना इसके अंदर वो, और फिर वो हमारी बेकिंग को भी ख़राब करेगी, हमारी कढ़ाइयों के टेस्ट को भी ख़राब करेगी। इसलिए डायरेक्टली कभी भी हम इस मक्खन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस मक्खन को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि इसे हम वॉश करते हैं। आपके सामने मैंने जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लिया था उसके अंदर इस मक्खन को डाला है और 3 से 4 मिनट में इसको इसके अंदर मलती रही हूँ हाथों से। इस तरह दबा दबा के मैंने इसे मला है ताकि इसके अंदर से सारी लस्सी निकल जाए। फिर मैंने उस पानी को फेंक दिया है। मैंने दोबारा से उस बर्तन के अंदर नया पानी डाला है और फिर उस पानी को भी खूब अच्छी तरह से ठंडा किया है और उसके अंदर दोबारा से फिर मैंने वो मक्खन डाल दिया है और उसी तरह से फिर हाथों से मैं उसको मसल रही हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है ना वो निकल जाए। ये प्रोसीजर आपको 3 से 4 दफ़ा करना होता है, यानी कि आपने गंदा पानी फेंकना है, फिर इसके अंदर नया पानी डालना है। तकरीबन 4 दफ़ा जब आप इसे वॉश करते हैं ना तो चौथी दफ़ा में आपके पानी के अंदर ये जो वाइट वाइट सा आ रहा है दूध की तरह जो हो जाता है, लस्सी मिक्स हो जाती है, ये बहुत कम हो जाती है और आपका पानी काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो जाता है। इसका ये मतलब है कि अब आपका मक्खन जो है वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्रीम में से कितना मक्खन निकलता है ये टोटली डिपेंड करता है आपके दूध की क्वालिटी पे। अगर आपका दूध बहुत अच्छा है तो उसमें से ज़्यादा मक्खन निकलेगा। अगर क्वालिटी में थोड़ा कम है, यानी कि उसके अंदर पानी वगैरह मिक्स किया होता है, फिर उसकी क्रीम उस तरह से अच्छी नहीं आती, तो उसमें से मक्खन कम निकलेगा। आपने अच्छी तरह दबा दबा के और मैक्सिमम पानी इसमें से निकाल के फिर अपने मक्खन को बाहर निकाल देना है। माशाल्लाह आप देखें मक्खन कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और इसका कलर आप देखें कितना अच्छा है। आप किसी मोल्ड के अंदर इसको सेट कर लें। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये मक्खन है ना इसका कलर वाइट है, वो इस वजह से कि ये भैंस के दूध का है। अगर गाय के दूध का आप मक्खन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा क्रीम कलर का होता है, यानी थोड़ा सा येलो से कलर का होता है। अब मैंने इसको मोल्ड के अंदर सेट कर लिया था और ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। डीमोल्ड करने से ये होगा कि हम इसको पीसीस के अंदर कर लेंगे और फिर हमें जितना जितना जब जब चाहिए होगा हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सारा ही फ्रिज में रख लेते हैं तो फिर वो ख़राब होने लग जाता है। आप सारा मक्खन अपना फ्रीज़र में रखें, बस जितना आपको चाहिए उतना फ्रिज में रखें। जब उसे यूज़ कर लें वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा फ्रीज़र में से एक पैक और निकाल लें। साइडों से आप इसको छुरी से अलग करें और बैक साइड से थोड़ा सा इसको थपथपाएं तो ये बाहर आ जाएगा।
अगर आप इसको किसी स्टील के बर्तन में जमा रहे हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप उसको चूल्हे पे हल्की सी हीट दें, बहुत लाइट सी, तो मक्खन नीचे वाली साइड से और साइडों से पिघलना शुरू हो जाता है और फिर इजीली जो है वो डीमोल्ड हो जाता है। अब ये देखें, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और अब इसके ब्लॉक्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने ब्लॉक्स में कट कर लिया था और कट करने के बाद फिर मैं इसको पैक कर लूँगी। पैक करके छोटे छोटे पीसीस बना लूँगी। फिर जितना जितना मुझे जब जब चाहिए होगा मैं निकाल निकाल के इसको यूज़ करती रहूँगी। इस तरह से फिर बहुत ईजी हो जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका वेट कितना आया है। वेट मशीन के ऊपर पहले मैंने प्लेट रखी है और फिर मैंने इसे ऑन किया है। इससे ये हुआ है कि हमारी प्लेट का जो वेट है ना वो माइनस हो गया है, सिर्फ मक्खन का वेट हमारे पास आएगा। और अब ये देखें, ये जितने ब्लॉक्स मैंने बनाए थे इसके ऊपर मैं रखती हूँ और आप इसका वेट देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका वेट 912 ग्राम आया है। 1.5 किलो में से 912 ग्राम मक्खन हमारा निकला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग मक्खन किस तरह बनाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।